क्या होगा अगर मरने के बाद भी इंसान को उन्हीं दुखों का सामना करना पड़े जिनसे बचने के लिए उसने आत्महत्या जैसा कदम उठाया हो। सोचो, अगर आत्मा कभी मरती ही नहीं तो तुम कहाँ तक भागोगे। जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही फल हमें मिलना तय होता है। ये प्रकृति का अटल नियम है। बहुत से लोग जब जीवन में दुख, परेशानी या गलती का सामना करते हैं तो उन्हें लगता है कि अगर वो अपनी जिंदगी खत्म कर देंगे यानी आत्महत्या कर लेंगे तो इस दुख से छुटकारा पा लेंगे। लेकिन क्या ये सच है या ऐसा सोचना महज एक भ्रम है? इस कहानी को आखिरी तक सुनने के बाद आपके दिमाग में डला हुआ पर्दा बेनकाब हो जाएगा। तो चलिए इस जादुई कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के किनारे एक आश्रम था जहां एक ज्ञानी महात्मा रहते थे। वो बहुत तपस्वी और विद्वान थे। दूर दूर से लोग उनके पास ज्ञान लेने आया करते थे। उनके शिष्य भी थे जो हर रोज उनसे जीवन, धर्म और आत्मा के बारे में कुछ न कुछ सीखते रहते थे। एक दिन जब महात्मा जी अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे तभी एक जिज्ञासु शिष्य ने सवाल किया, गुरुदेव, क्या इंसान को अपने पिछले जन्म का भी कोई कर्ज चुकाना पड़ता है? और जब कोई मर जाता है तो आत्मा अपने साथ कौन कौन सी चीजें लेकर जाती है? इनका अगले जन्म पर क्या असर पड़ता है? महात्मा मुस्कुराए और बोले, वत्स, आज तुमने जो सवाल किया है वो बहुत गूढ़ और पूरी मानवता के लिए लाभकारी है। यह सत्य है कि हर इंसान को अपने पूर्व जन्म के कर्मों और कर्ज का हिसाब चुकाना ही पड़ता है। और हाँ, मृत्यु के बाद भी आत्मा कुछ चीजें साथ लेकर जाती है जो अगले जन्म में भी उस पर असर डालती है। शिष्य ने फिर पूछा, गुरुदेव, वो कौन सा कर्ज होता है जो अगले जन्म में भी पीछा नहीं छोड़ता? और कौन कौन सी चीजें हैं जो आत्मा अपने साथ ले जाती है? महात्मा बोले, मैं तुम्हें इसका उत्तर एक कहानी के माध्यम से देता हूँ। इस कहानी को ध्यान से सुनो, तुम्हारे सभी सवालों के जवाब खुद मिल जाएंगे। महात्मा जी ने शिष्य की बात का जवाब देते हुए कहा, वत्स, सुनो, मैं तुम्हें एक और कथा सुनाता हूँ जो तुम्हारे सवालों का जवाब खुद दे देगी। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में विजय नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम मीना था। दोनों का जीवन शुरुआत में बहुत करीबी में बीतता था, लेकिन विजय स्वभाव से बहुत ही मेहनती और बुद्धिमान था। गरीबी के समय वह संतोषी था। उसे कभी ज्यादा धन की इच्छा नहीं होती थी। मेहनत करता, पूजा पाठ करता और जीवन से जैसे भी था संतुष्ट रहता। लेकिन जैसे जैसे समय बीता उसकी मेहनत रंग लाई और धीरे धीरे उसके पास धन का अच्छा खासा संग्रह हो गया। अब पहले जैसा संतोष उसके मन से कहीं गायब हो गया था। अब उसका सारा ध्यान धन कमाने और उसे बढ़ाने में ही लगा रहता था। उसकी पत्नी मीना भी उससे 2 कदम आगे थी। वो तो पहले से ही बहुत लालची और धन की भूखी थी। अब आप तो जानते ही हैं, धन की भूख कभी नहीं मिटती। जैसे जैसे धन बढ़ता है लालच और भी बढ़ता चला जाता है। यही हाल अब विजय का भी था। पहले वो धन को तुच्छ समझता था। कहता था, धन तो हाथ का मैल है, आता जाता रहता है। लेकिन अब वही विजय सोचता, काश मुझे कोई ऐसा तरीका मिल जाए कि कुछ ही दिनों में मेरा धन 1000 गुना बढ़ जाए। अब उसे ईश्वर और भक्ति की बातें भी बचकानी लगने लगी थी। धन की आग ने उसकी आस्था और सच्चाई को अंदर से जला दिया था। अब वह मंदिर कम और बाजार ज्यादा जाने लगा। वह दूसरों को दिखावे के लिए कुछ दान पुण्य करता था, साधुओं की सेवा करता था, पर सब बाहरी दिखावा था। भीतर से उसका मन सिर्फ धन की पूजा करने लगा था। पहले जब कोई संत, महात्मा या साधु उसके द्वार आता था तो उसका चेहरा खुशियों से खिल उठता था। वह उन्हें आदर से बैठाता, उनके चरण छूता और पूरी श्रद्धा से सेवा करता। लेकिन अब उसकी आंखों में वो भक्ति और विनम्रता गायब हो चुकी थी। अब कोई साधु आता तो उसके चेहरे पर खीज और झुंझलाहट दिखाई देती थी। एक दिन की बात है, संध्या का समय था, सूर्य अस्त होने को था। तभी विजय के दरवाजे पर एक साधु आकर खड़े हुए। उन्होंने विजय को आवाज दी और बोले, हे पुत्र, मैं एक यात्री हूँ, हरिद्वार की ओर जा रहा हूँ। आज की रात बिताने के लिए अगर आपके यहाँ ठहरने की जगह मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। मैं पूरी उम्मीद के साथ तुम्हारे द्वार आया हूँ। उस साधु के चेहरे पर गजब की शांति और संतोष था। उसकी आंखों में ऐसा लगता था जैसे कोई अमृत छलक रहा हो और उसकी बोली में शहद जैसी मिठास थी। ये सब देखकर विजय का हृदय पिघल गया।
पुराने दिन याद आ गए। वह तुरंत उनके चरणों में झुक गया और बोला, महात्मा जी, आपकी सेवा करना तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, आजकल तुम्हारे जैसे श्रद्धालु और सेवा भाव रखने वाले लोग बहुत कम रह गए हैं। अब तो संसार से धर्म और भक्ति जैसे खत्म होते जा रहे हैं। साधु की बात सुनकर विजय का सीना गर्व से फूल गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे स्वर्ग का दरवाजा दिखा दिया हो। वो कुछ बोलने ही वाला था, पर अपने शब्दों को रोक लिया। फिर शांति से बोला, महाराज, अगर हम आप जैसे संतों की सेवा नहीं करेंगे तो इस मानव जीवन का क्या मतलब रह जाएगा। इतना कहकर विजय ने उन्हें आदर पूर्वक अपने घर के अंदर बुला लिया। अब तो जैसे विजय पर भक्ति का रंग चढ़ गया था। उसने साधु के स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसके लिए खास खाना बनवाया, तरह तरह की मिठाइयाँ तैयार करवाईं, दाल, सब्जी, चावल, हर चीज में इतना घी डलवाया कि जैसे वो खाने नहीं, किसी राजभोग की थाली हो। हालांकि सच्चाई ये थी कि अंदर से विजय इतने पौष्टिक भोजन के पक्ष में नहीं था। महात्मा जी की बातों में कुछ ऐसा जादू था जैसे उनकी वाणी में कोई अलौकिक शक्ति हो। उनकी बातें सुनते ही विजय के अंदर बरसों से समी स्वार्थ और लालच की धूल एक झटके में धुलने लगी। जैसे गर्मी में सूखी जमीन पर अचानक बारिश हो जाए और हरियाली लौट आए, बस वैसा ही असर हुआ विजय के दिल पर। महात्मा जी भी विजय के इस बदले हुए भाव को देखकर बहुत खुश हुए। उस रात दोनों के बीच भक्ति, ज्ञान और जीवन की सच्चाइयों पर खूब बातचीत होती रही। रात गहराती गई, लेकिन विजय को नींद नहीं आ रही थी। महात्मा की बातें उसके मन में गूंज रही थी। बातों ही बातों में विजय ने महात्मा से पूछा, महाराज, आप साधु कैसे बने? आप तो बहुत ज्ञानी और भव्य लगते हैं, कभी गृहस्थ जीवन नहीं जिया क्या? महात्मा मुस्कुराए और बोले, बेटा, अब उम्र ढल गई है, सारी जिंदगी गृहस्थी में ही उलझा रहा, अब तो कुछ हरिभजन भी करना चाहिए। ईश्वर की कृपा से बहुत धन कमाया, 4 बच्चे हैं, 3 बेटे और 1 बेटी, सबको अपना अपना हिस्सा दे दिया है और अब मैं तीर्थ यात्रा पर निकला हूँ। जीवन का आखिरी पड़ाव है, अब भगवान का नाम ही सबसे बड़ा धन है। महात्मा की बातें सुनते सुनते विजय ने थोड़ा गंभीर होकर पूछा, महाराज, तो क्या आपने सच में सब कुछ बच्चों को दे दिया या कुछ अपने पास भी रखा है जरूरत के लिए? महात्मा हंसकर बोले, बिल्कुल बेटा, ये जो लाठी तुम देख रहे हो ना, ये सिर्फ सहारा नहीं है, इसमें मैंने 400 स्वर्ण मुद्राएं छिपा कर रखी हैं। लाठी अंदर से खोखली है, कभी रास्ते में कोई मुसीबत आ जाए तो ये काम आ जाएंगी। इतना कहकर महात्मा जम्हाई लेते हुए बोले, अब मुझे नींद आ रही है बेटा, सुबह जल्दी निकलना है। और फिर वे वहीं लेट गए। लेकिन अब विजय की आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। उसके दिमाग में अब स्वर्ण मुद्राएं घूमने लगीं। और सिर्फ वही नहीं, ये सारी बात उसकी पत्नी मीना ने भी सुन ली थी। रात का पहला पहर बीत चुका था। विजय कभी महात्मा को देखता, कभी उस लाठी को। मन में एक तूफान चल रहा था। एक तरफ उसकी अंतरात्मा उसे रोक रही थी, नहीं, ये पाप है, तो दूसरी तरफ उसका लोभ उसे फुसला रहा था, ये मौका फिर नहीं मिलेगा। इस अंदरूनी लड़ाई में वह टूट रहा था। तभी उसकी पत्नी मीना धीरे से आकर उसके पास बैठ गई और बोली, स्वामी, क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूँ? विजय चौंक गया, लेकिन चुप रहा। मीना फिर बोली, देखिए, इस महात्मा ने अपनी खूब सेवा करवा ली है, अब कुछ तो हमें हर्जाना मिलना ही चाहिए। ऐसी बात कहाँ होती है कि कोई इतना बड़ा राज खुद ही खोल दे और हम कुछ ना करें? विजय बोला, मीना, मैं बहुत परेशान हूँ। एक तरफ अतिथि सेवा हमारा धर्म है और दूसरी तरफ अगर हमने इनका धन चुराया तो यह घोर पाप होगा। शायद हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन मीना ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, अजी छोड़िए भी, ये महात्मा बूढ़ा हो चुका है, पता नहीं कब यह संसार छोड़ दे। ये तो खुद कह रहा था कि अब अनाथ होकर हरिद्वार जा रहा है। और जिसने इतनी बड़ी बात तुम्हें बता दी, समझो ईश्वर खुद चाहते हैं कि तुम इन अशरफियों के अधिकारी बनो। इतना कहने के बाद मीना की चालाकी और चतुराई ने विजय की सोच पर कब्जा जमा लिया। अब विजय भी उस लालच की दलदल में गहराई तक डूब चुका था। आखिरकार विजय बोला, ठीक है। उसने धीरे से लाठी उठाई, लेकिन जैसे ही उसके हाथ लाठी तक पहुंचे, उसके हाथ कांपने लगे। अंतरात्मा फिर चिल्लाई, मत कर, ये पाप है। लेकिन अब लोभ की आवाज ज्यादा तेज थी, वो आवाज जिसने उसकी सारी श्रद्धा और समझ पर पर्दा डाल दिया था।
धीरे धीरे उसने लाठी खोली। मीना पास ही खड़ी थी। दोनों ने मिलकर लाठी के अंदर से स्वर्ण मुद्राएं निकाली। उनकी चमक ने उनके चेहरों को भले ही रोशन कर दिया हो, लेकिन मन के अंदर गहराता अंधकार उन्हें दिख नहीं रहा था। और फिर उन सोने की मुद्राओं की जगह लोहे के साधारण सिक्के भर दिए, ताकि अगर महात्मा को शक भी हो तो कुछ खास समझ ना पाए। अगली सुबह जब सूरज निकला तो महात्मा जी भी उठ गए। उन्होंने विजय और मीना से बड़ी विनम्रता से विदा ली। स्नान आदि कर उन्होंने अगली यात्रा के लिए तैयारी शुरू कर दी। लेकिन इस समय विजय का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे हर पल डर सता रहा था कि कहीं महात्मा को लाठी की असलियत का पता न चल जाए। यही सोच सोचकर उसका चेहरा पीला पड़ गया था। लेकिन महात्मा को कुछ भी अंदाजा नहीं था। वो तो बहुत खुश थे, मुस्कुरा रहे थे और विजय के आतिथ्य के लिए बार बार धन्यवाद दे रहे थे। जाते जाते विजय ने थोड़ा भावुक होकर कहा, महाराज, हमारे कोई संतान नहीं है। आप तो महात्मा हैं, कृपा करिए और भगवान से प्रार्थना करिए कि हमारे यहाँ भी संतान हो। हम तो पापी हैं, हमारी प्रार्थना कौन सुनेगा, लेकिन आपकी बात भगवान जरूर सुनेंगे। महात्मा मुस्कुरा दिए और बोले, सुनेंगे या नहीं ये तो भगवान ही जाने, लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, भगवान तुम्हें संतान का सुख दे। ये कहकर महात्मा वहां से चल पड़े। महात्मा के जाते ही विजय को ऐसा लगा जैसे कोई भारी बोझ उसके सीने से उतर गया हो। दिल हल्का हो गया, लेकिन मन के कोने में एक डर अब भी छिपा बैठा था, चोरी पकड़े जाने का डर। विजय जानता था कि उसने जो किया है उसका फल कभी ना कभी जरूर मिलेगा, और वो भी कोई छोटा फल नहीं, पाप का फल। लेकिन वह बस ये सोचकर खुद को समझा रहा था कि अगर पकड़े नहीं गए तो शायद सजा भी नहीं मिलेगी। लेकिन भाग्य की चाल कुछ और ही होती है। उधर जब महात्मा हरिद्वार पहुंचे तो उन्हें बहुत शांति मिली। वहां के वातावरण, संतों और साधु समाज को देखकर उनका मन भक्तिभाव में डूब गया। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें देवताओं के दर्शन हो गए हों। रात को वो एक आश्रम में संतों के साथ सो गए। अगले दिन स्नान करके उन्होंने मंदिर के मुख्य रसोइये को बुलाया और बोले, मैं यहाँ आने वाले यात्रियों के लिए अन्न दान, वस्त्र दान और रहने की व्यवस्था करना चाहता हूँ। यही मेरी आखिरी इच्छा है। आप बताइए इसमें कितना खर्च आ सकता है। रसोइये ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, महाराज, अन्न दान, वस्त्र और निवास के लिए कुल 300 स्वर्ण मुद्राओं की जरूरत होगी। क्या आपके पास इतना धन है? महात्मा ने आत्मविश्वास के साथ कहा, हाँ है, मैं इसका प्रबंध करता हूँ। आप बस कल का सारा आयोजन संभालिए। यह कहकर वे गंगा स्नान के लिए चले गए। अगले दिन भव्य आयोजन हुआ। अन्नदान, वस्त्र वितरण, भजन, कीर्तन। हरिद्वार का माहौल भक्तिभाव से भर गया। लोगों ने खुशी से कहा, देखो, यह साधु खुद तो सादा जीवन जीता है, लेकिन दूसरों के लिए इतना उदार है। जबकि जिनके पास बहुत धन होता है वो तो सिर्फ दिखावा करते हैं। सच्चा धर्म कोई कोई ही निभाता है। महात्मा की प्रशंसा चारों तरफ हो रही थी। उनका मन प्रसन्नता से भर गया, पर भाग्य कुछ और ही लिख चुका था। शाम को जब आयोजन समाप्त हुआ तो महात्मा अपने कमरे में चले गए। उन्होंने दरवाजा बंद किया और अपनी वही लाठी निकाली जिसमें उन्होंने 400 स्वर्ण मुद्राएं छिपा रखी थी। धीरे धीरे उन्होंने लाठी खोली और उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदर सोने की मुद्राओं की जगह सिर्फ लोहे के साधारण सिक्के थे। महात्मा का दिल कांप उठा। उन्होंने कई बार आंखें मली, बार बार देखा, लेकिन हकीकत बदल नहीं रही थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कोई उनके साथ ऐसा भी कर सकता है। उनके लिए ये एक डरावना सपना था जिससे वो जागना चाहते थे, पर यह सपना नहीं, सच्चाई थी। महात्मा फर्श पर बैठ गए। उनके होठ पुदपुदा उठे। हे प्रभु, आपने मेरे साथ ये क्या किया? वो कांपते हुए उठे। उन्हें अब उस रसोइये को हिसाब देना था जो पूरी श्रद्धा से उनका इंतजार कर रहा था। महात्मा को अपने अपमान का डर सता रहा था। एक साधु जिसने सब कुछ छोड़कर ईश्वर की राह पकड़ी थी, अब समाज के सामने शर्मिंदा होने जा रहा था। अपमान का डर इतना भारी था कि महात्मा ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और शायद अपने मन के सारे दरवाजे भी। उस रात सब कुछ बदल गया। महात्मा ने जब देखा कि उनकी लाठी में सोने की जगह लोहे के सिक्के हैं तो उनका दिल टूट गया। वो सदमे में थे, शरीर कांप रहा था और दिमाग सुन्न हो चुका था। उन्होंने सोचा, अब तो अपमान तय है। वो खुद को इस अपमान से बचा नहीं पा रहे थे।
कुछ देर बाद उन्होंने चारपाई पर चढ़कर अपनी धोती को फंदा बनाया, उसे गर्दन में डाला और कांपते हुए चारपाई को लात मार दी। महात्मा फांसी पर झूल गए। उनका जीवन वहीं खत्म हो गया। सुबह का माहौल शांत और सुंदर था, पर किसी ने नहीं सोचा था कि शाम इतनी दुखद होगी। कुछ ही समय में यह खबर चारों ओर फैल गई। सभी को बहुत दुख हुआ। आश्रम के उस रसोइये ने महात्मा का अंतिम संस्कार किया और फिर भगवान का नाम लेकर अपने काम में लग गया। मगर महात्मा का आशीर्वाद अभी भी जीवित था। करीब 1 साल बाद विजय और मीना के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। घर में जैसे रोशनी लौट आई हो। विजय इतना खुश हुआ जैसे उसे पूरी दुनिया की दौलत मिल गई हो। उसने बालक का नाम राघव रखा। राघव बहुत ही समझदार, विनम्र और भक्तिभाव से भरा हुआ बालक निकला। उसकी बुद्धि इतनी तेज थी कि लोग देखकर तंग रह जाते थे। लोग कहते, ये लड़का तो कुल का नाम रोशन करेगा। विजय ये सुनकर फूले नहीं समाता। इस तरह 5 साल बीत गए और राघव को पढ़ाई के लिए आश्रम भेजा गया। वहां भी उसके गुणों की चर्चा होने लगी। वह हमेशा अपनी कक्षा में अव्वल आता। विजय ये सब देखकर खुश होता, लेकिन अंदर ही अंदर उसे अपराध बोध भी होता। जब कभी महात्मा की याद आती तो उसका दिल बेचैन हो उठता। उसे महसूस होता कि उसने बहुत बड़ा पाप किया है। वो मन ही मन पछताता, मैंने कैसी मूर्खता की थी, कैसे मेरी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए थे। एक दिन उसने वो 400 सोने की मुद्राएं जो उसने लाठी से निकाली थीं, एक लाल कपड़े में बांधकर संदूक में रख दी और मन ही मन ठान लिया कि अगर कभी वो महात्मा मिल जाए तो मैं ये धन उन्हें ज़रूर लौटा दूंगा। उसने महात्मा की बहुत खोज की, कई लोगों को भेजा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। समय बीतता गया और धीरे धीरे विजय भी इस बात को भूल गया, लेकिन वो लाल कपड़े में बंधी मुद्राएं अभी भी उसी संदूक में रखी थी। अब राघव 21 साल का हो चुका था। अचानक उसे एक गंभीर बीमारी ने घेर लिया। इलाज में बहुत पैसा खर्च हो रहा था। उसी दौरान विजय, मीना और राघव तीर्थ यात्रा पर हरिद्वार गए। वहां उन्होंने एक आश्रम में डेरा डाला। वहां विजय ने देखा कि राघव का व्यवहार साधुओं जैसा हो गया है। वह दिन रात साधुओं के साथ समय बिताता, भजन करता और गरीबों की मदद करता। ये देखकर विजय परेशान रहने लगा। ये मेरी इकलौती संतान है और इसे संसार से वैराग्य क्यों आ रहा है, वो गुस्सा करता। पर राघव का शांत चेहरा देखकर उसका गुस्सा पिघल जाता। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि राघव के मन में यह सेवा और त्याग की भावना कहाँ से आई। एक शाम की बात है, राघव गंगा किनारे भजन कर आश्रम लौट रहा था कि रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति उसे रोता हुआ मिला। राघव ने विनम्रता से पूछा, महाराज आप क्यों रो रहे हैं? वो बूढ़ा बोला, बेटा कहने में शर्म आती है, मैं अपनी जिंदगी खत्म करने जा रहा हूँ, गंगा में कूद कर आत्महत्या करूंगा। राघव चौंक गया। पर क्यों? बूढ़े ने सिर झुकाते हुए कहा, बेटा व्यापार में भारी नुकसान हो गया है, कर्ज के नीचे दबा हूं, अब कोई रास्ता नहीं बचा। राघव कुछ देर चुप रहा, फिर उसने धीरे से पूछा, आप पर कितना कर्ज है? बूढ़ा बोला, करीब 400 स्वर्ण मुद्राओं का कर्ज है। यह सुनते ही राघव फिर चुप हो गया, पर उस चुप्पी में संवेदना और सहानुभूति थी। फिर वह बोला, महाराज आप चिंता मत कीजिए, आप बस यहीं गंगा के किनारे मेरी प्रतीक्षा कीजिए, मैं अभी लौट कर आता हूं, आपके लिए कहीं से भी धन जुटा लाऊंगा। जब राघव ने बूढ़े बाबा से वादा किया कि वो जल्द ही उनके लिए धन का इंतजाम करेगा, तो बूढ़े बाबा बोले, बेटा पास ही मेरी एक छोटी सी धर्मशाला है, तुम वहीं आ जाना। राघव ने सिर हिलाया और तेजी से आश्रम की ओर भागा। उसका मन अंदर से बहुत बेचैन था, दिल में जैसे हलचल मची हुई थी। वो किसी भी हाल में उस बाबा की मदद करना चाहता था। उसे लग रहा था जैसे भगवान खुद उसे आदेश दे रहे हों कि इस बाबा की मदद करना तुम्हारा फर्ज है। जैसे ही वो आश्रम पहुंचा, देखा कि माता पिता बाहर गए हुए थे। अब उसके लिए रास्ता साफ था। उसने तुरंत वो संदूक उठाया जिस पर ताला लगा था और पत्थर से ताले को तोड़ दिया। फिर वह अंदर ढूंढने लगा। मन में थोड़ी निराशा भी थी, लेकिन उम्मीद अभी बाकी थी। थोड़ी देर बाद उम्मीद की एक किरण नजर आई। राघव के हाथ में वो लाल कपड़ा आया जिसे उसके पिता ने सालों पहले बांध कर रखा था। उसने कांपते हाथों से कपड़ा खोला और उसका दिल
कमल की तरह खिल गया। उस कपड़े में पूरी 400 स्वर्ण मुद्राएं थीं, वही सोने की मुद्राएं जो विजय ने एक महात्मा से धोखे से चुरा ली थीं। राघव ने उन्हें प्यार से गिना, एक भी कम नहीं थी। उसका मन खुशियों से भर गया। उसने वे मुद्राएं अपनी जेब में डाली, कपड़े को वापस वैसे ही संदूक में रखा और दौड़ता हुआ वापस उस बूढ़े बाबा के पास पहुंच गया। बिना कुछ कहे उसने वो सारी मुद्राएं बाबा के हाथ में रख दी। बूढ़े बाबा की आंखों में आंसू थे, पर इस बार वो आंसू दुख के नहीं, कृतज्ञता और राहत के थे। दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब सुनिए असली रहस्य। वो बूढ़े बाबा कोई और नहीं, वही रसोइया थे जिन्होंने सालों पहले महात्मा के लिए अन्नदान और भंडारे का आयोजन किया था। जब महात्मा ने आत्महत्या की तो उनके सारे पुण्य का फल भी उस रसोइये के भाग्य से छिन गया। इसलिए उन्हें जीवन में व्यापार में घाटा और कर्ज का सामना करना पड़ा। और राघव वही महात्मा थे जिन्होंने एक बार दुख में आकर जीवन त्याग दिया था। अब वो विजय के घर पुनर्जन्म लेकर वापस आए थे, सिर्फ अपना अधूरा कर्म पूरा करने के लिए। उन्होंने उस रसोइये का कर्ज चुकाया और जैसे ही उनका कर्ज खत्म हुआ, उनका जीवन भी समाप्त हो गया। अगले दिन जब सुबह विजय और मीना को पता चला कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो उनका दिल गहरे दुख में डूब गया। उन्होंने रो रो कर भगवान से पूछा, हे ईश्वर, ये कैसा न्याय है, हमारी एकमात्र संतान हमें छोड़ गई। इस गहरे दुख और पछतावे में कुछ ही समय में उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए। अब तीनों राघव, विजय और मीना इस धरती से विदा हो चुके थे। उनका अंतिम संस्कार भी उसी बूढ़े रसोइये ने किया जिसने जीवन भर सेवा की थी। अब कहानी पहुंचती है यमराज के दरबार में। तीनों की आत्माएं जब यमराज के सामने पेश हुईं तो न्याय का समय आ गया था। यमराज ने राघव महात्मा से कहा, तुमने अपने जीवन में त्याग किया और फिर जन्म लेकर दूसरों का कर्ज चुकाया। तुम स्वर्ग के अधिकारी हो। और विजय व मीना, यमराज ने गुस्से से कहा, तुमने एक साधु का धन चुराया और उसे आत्महत्या की ओर धकेला। तुम्हारा पाप बहुत बड़ा है, अब इसका फल भुगतो। तुम दोनों को धरती पर कुत्ते के रूप में जन्म दिया जाएगा और तुम्हारा जीवन अपाहिजों की तरह बीतेगा। दोस्तों, महात्मा आगे कहते हैं, हे भंते, आपने जो दूसरा सवाल किया है उसका जवाब बहुत गहरा है। मृत्यु के बाद भी इंसान का शरीर तो यहीं छूट जाता है, लेकिन 5 चीजें ऐसी होती हैं जो आत्मा के साथ अगले जन्म तक चलती हैं। यानी जब आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे में जाती है तो ये 5 चीजें उसके साथ उस नए शरीर में भी पहुंच जाती हैं। तो चलिए जानते हैं वो कौन कौन सी 5 चीजें हैं। 1, कामना, इच्छा। सबसे पहली चीज है कामना, यानी मन की चाह। ये वो इच्छाएं होती हैं जो इंसान के दिल में पलती रहती हैं। कोई बड़ा घर चाहता है, कोई नाम, कोई पैसा, कोई प्रेम। अब चाहे इंसान मर जाए, लेकिन उसकी अधूरी इच्छाएं उसके साथ अगले जन्म में भी जाती हैं। इसीलिए कई बार लोग अपने पिछले जन्म की अधूरी चाहतों को इस जन्म में भी महसूस करते हैं, जैसे कुछ छूट गया हो। 2, कर्म। दूसरी चीज है कर्म। हम जो भी अच्छा या बुरा करते हैं उसका फल हमें जरूर मिलता है, चाहे उसी जन्म में मिले या अगले जन्म में। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं, किसी की मदद की, सेवा की, प्यार बांटा, तो अगले जन्म में भी आपको सुख, शांति और समृद्धि मिलेगी। और अगर पाप किए हैं, दूसरों का नुकसान किया है, छल कपट किया है, तो उसका दंड भी जरूर मिलेगा। यही वजह है कि कहा गया है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। 3, वासना, भोग की इच्छा। तीसरी चीज है वासना, जो कामना की ही एक गहरी परछाई है। वासना का मतलब है इच्छा की तीव्रता जो मनुष्य को अंदर से जकड़ लेती है। मृत्यु के दरवाजे पर खड़ा इंसान भी इससे मुक्त नहीं हो पाता। सांसारिक सुख, शरीर की भूख, नाम, पैसा, अधिकार, इनकी चाह वासना कहलाती है। लेकिन सच्ची शांति और मुक्ति सिर्फ तब मिलती है जब मन में ज्ञान हो, विवेक हो और आत्मसंयम हो। वासना वही आग है जो इंसान को जलाती है और यही उसे फिर से जन्म लेने पर मजबूर करती है। 4, स्मृति या ज्ञान। चौथी चीज है स्मृति या ज्ञान।
कुछ लोग जन्म से ही बहुत समझदार होते हैं जबकि कुछ को बार बार समझाने पर भी बात समझ नहीं आती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज्ञान भी आत्मा के साथ चलता है। जो इंसान अपने पिछले जन्मों में अध्ययन, ध्यान और विवेक से जुड़ा रहा होता है, उसकी आत्मा में वो समझ बनी रहती है। इसलिए अगला जन्म उसे जल्दी सच्चाई और मोक्ष की ओर ले जाता है। 5 कर्ज ऋण। अब बात करते हैं सबसे भारी और गहरी चीज की, कर्ज। कर्ज वो चीज है जो मौत के बाद भी पीछा नहीं छोड़ती। अगर आपने किसी से कुछ लिया है, पैसे, मदद, प्रेम या कोई वादा, और उसे पूरा नहीं किया, तो वो कर्ज बन जाता है। मरने के बाद भी ये कर्ज आत्मा के साथ जाता है और परलोक में इसका हिसाब जरूर होता है। अगर किसी ने कर्ज लेकर चुकाया नहीं, तो यमलोक में उससे वो कर्ज सख्ती से वसूला जाता है। पुनर्जन्म में कर्ज का असर इतना ही नहीं, अगर इंसान ने मरने से पहले कर्ज नहीं चुकाया, तो उसका असर अगले जन्म में भी दिखाई देता है। उसके शरीर का कोई हिस्सा अपाहिज हो सकता है, जीवन में बार बार असफलताएं आती हैं और उसका भाग्य दुख दर्द से भरा होता है। कई बार लोग बिना वजह दुख झेलते हैं, जबकि उन्होंने इस जन्म में कुछ गलत नहीं किया होता। उसका कारण होता है पिछले जन्म का अधूरा कर्ज। वीडियो अच्छी लगी हो तो अगर ये कहानी आपको कुछ सोचने पर मजबूर करे, अगर आपके दिल को कहीं छू गई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज़्यादा गहरा लगा। चलते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें और नमो बुद्धाय। रे